एक्चुअली मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं कश्मीर इकनॉमिक अलायंस का को चेयरमैन हूँ, क्योंकि ये बड़ी रिप्रेजेंटेशन है कश्मीर में। कश्मीर इकनॉमिक अलायंस बिजनेस कम्युनिटी के हवाले है। बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से जितने भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं जुड़े हुए कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के साथ, चाहे वो हमारे दुकानदार हो, हमारा ट्रांसपोर्टर हो, हमारा फूड ग्रोवर्स हो, या हमारे होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, बड़ी एक तंजीम है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस। ये नॉन सियासी तंजीम है, सियासत के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारा यही मकसद है, हमारा बिजनेस बढ़ना चाहे, हमारा बिजनेस आगे चलना चाहे। जितने भी माशरे में प्रॉब्लम्स हो रही है, चाहे वो ड्रग के हवाले से हो, चाहे वो फाइनेंशियल क्रंच के हवाले से हो, उस पर हम बात कर रहे हैं। आप बताइए बात किस पे करनी है, इंशाअल्लाह रहमान हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। एक्चुअली पुलिस ने इसके हवाले से बहुत काम किया है। जितने भी ड्रग वाले कश्मीर में, मेरे ख्याल से उनके ऊपर PIC भी लगाया गया सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से। एक्शन सरकार ने की, पुलिस ने भी ड्रग के हवाले से एक्शन की, एंटी ड्रग मुहिम चलाई पुलिस ने या सरकार ने, मगर मेरे ख्याल से वो काफ़ी नहीं है। जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं यहाँ पर, जितने भी हमारे मस्जिद के इमाम साहब हैं, जितने भी सियासत शख्सियात है कश्मीर में, उनको आगे आना चाहिए इसके हवाले से। तभी जो है नशे का जो एक नासूर फैल गया पूरे कश्मीर में, हमारे यूथ को इसने जकड़ लिया, तभी यह ख़त्म हो जाएगा जब इस सामने सब आएंगे, सब लोग, हर एक पे जिम्मेवारी है। चाहे यहाँ का मस्जिद का इमाम हो, उस पर जिम्मेवारी है, सियासत शख्सियात पे जिम्मेवारी है। ये ड्रग ख़त्म करने के हवाले से तभी ख़त्म हो जाएगा जब सब सामने आएंगे इसके हवाले से। इसके हवाले से हम काम करेंगे, तभी ये ड्रग का नासूर जो बना हुआ पूरे कश्मीर में, जिसने यूथ को जकड़ लिया ड्रग के हवाले से, ये तभी ख़त्म हो जाएगा जब हम इसके सामने आएंगे, तभी इसका हल निकल जाएगा। एक्चुअली मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है इस वक्त पूरे श्रीनगर शहर में। स्मार्ट सिटी के हवाले से काम हो रहा है, अच्छी बात है। हमने अप्रिसिएशन की स्मार्ट सिटी के हवाले से कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की तरफ से, मगर बदकिस्मती की बात है, इसमें एक प्रपोजल होना चाहिए सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को एक प्रपोजल होना चाहिए इसके हवाले से, किस तरीके से हम सड़कों को रेस्टोर रखेंगे, किस तरीके से हम पावर को रेस्टोर रखेंगे, किस तरीके से अगर बारिश पड़ जाएगी कश्मीर में या बर्फबारी हो जाएगी कश्मीर में, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इससे स्मार्ट सिटी से बनाने से पहले रोड वाइडिंग मस्ट थी, यहाँ पर पहले रोड वाइडिंग होनी चाहिए थी, पहले यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए था। उसके बाद मेरे ख्याल से इस स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की ज़रूरत थी सरकार की तरफ से, मगर मेरे ख्याल से न कोई रोड वाइडिंग हो रही, न कोई ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर दुरुस्त हुआ। मेरे ख्याल से स्मार्ट सिटी के हवाले से प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, यही मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो आपको मंजर दिख रहा है, अगर बर्फबारी हो गई कल 2 इंच 3 इंच वाटर लॉगिंग हो गई सड़कों पर, बतिया यहाँ पर गुल है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को पता है जब विंटर आ रहे हैं हमारे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बल्कि नवंबर तक भी बर्फबारी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है। मेरे ख्याल से आज का मसला नहीं है, पिछले 200 सालों से मसला चल रहा है। सरकार को पहले ही एक्शन में आना चाहिए था। सरकार उस टाइम एक्शन में आती है जब वाटर लॉगिंग होती है, जब पावर गैप होता है पूरे कश्मीर से या श्रीनगर शहर से। आप देखिए ये पावर की हालात क्या है श्रीनगर शहर के हवाले में। एक चीज़ अर्ज करूँगा आपको, इसका जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो प्रोसीजर है, ये गवर्नमेंट प्रोसीजर है पिछले 70 सालों से। जब भी विंटर आएगा नवंबर के बाद आपको कंस्ट्रक्शन बंद करनी है पूरे कश्मीर में, जहाँ पर भी मेरे ख्याल से बर्फबारी होगी, जिस भी स्टेट में, ये खाली जम्मू कश्मीर का रूल नहीं है, कश्मीर के हवाले से रूल नहीं है, जहाँ पर भी बर्फबारी हो रही है किसी भी हिंदुस्तान के स्टेट में, वहाँ पर यही प्रोसीजर है, PWD कोड कहता है हमारा, नवंबर में आपको कंस्ट्रक्शन बंद करनी है। नवंबर से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक काम बंद होना चाहिए। मार्च में फिर आपको रेस्टोर करना चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्क जो जितनी भी हमारी हो। मगर बदकिस्मती की बात है, यहाँ पर स्मार्ट सिटी को हाथ में लिया गया नवंबर के महीने में, दिसंबर भी में चला है, जनवरी में भी ये चला। आप देखें, इसीलिए मेरे ख्याल से जो सड़कों की हालात आप देख रही हो, बद से बदतर हालात है इस वक्त, क्योंकि वजह यही है, इसको विंटर में हाथ में लिया गया इस प्रोजेक्ट को स्मार्ट सिटी के हवाले से। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से विंटर में ये काम नहीं होना चाहिए, इससे पब्लिक भी सफ़र होता है, काम का स्टैंडर्ड वो नहीं रहता है जो काम का स्टैंडर्ड होना चाहिए।
بلی उनका प्रपोजल हर साल फेल रहता है, हर एक साल. मुझे भी अब इस बिजनेस कम्युनिटी में कम से कम 30 साल 25 साल से हम चला रहे हैं इस एसोसिएशन को. 25 साल से मुझे यही सुनने आ रहा है, क्योंकि दिसंबर आ रहा है, जनवरी आ रहा है, बत्ती गुल हो रही है, चाहे बारिश हो चाहे बर्फबारी हो. मेरे ख्याल से पावर डिपार्टमेंट इसके लिए तैयार नहीं रहता है. हर साल यही हमें सुनने में आता है. हमने एक शेड्यूल को तरतीब दिया, शेड्यूल के तरीके से हम चलेंगे, मगर वो शेड्यूल हमें पावर का शेड्यूल नज़र नहीं आ रहा है. आप देखिए शहरी खास है, ये सिविल लाइन्स एरिया है, ये श्रीनगर शहर है. आप देखिए श्रीनगर शहर का क्या हाल है पावर के हवाले से. आप गाँव देहातों में जाइए, वहाँ पर पावर का नेब निशान नहीं है पिछले 7 दिनों से 6 दिनों से. आप देखिए उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही होगी. वहाँ पर एक ही मसला नहीं है गाँव देहातों में, वहाँ पर हॉस्पिटल भी है, हॉस्पिटलों में प्रॉब्लम हो रही है. हमारे चेस्ट पेशेंट भी विंटर में होते हैं बहुत, जो ऑक्सीजन पे चलते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है बेचारियों को. आप देखिए एटीएम की सिचुएशन क्या है इस वक्त, क्योंकि लोगों को कैश की ज़रूरत होती है, वो बैंक पे नहीं जा सकते. लिहाजा करके ये पावर का जो मसला रहता है विंटर में यहाँ पर हर एक साल, ये हर एक सेक्टर को असरअंदाज कर रहा है. हर एक सेक्टर को, चाहे हमारे हॉस्पिटल हो, चाहे हमारे बैंक हो, चाहे हमारे गाँव देहातों में लोग बसने वाले हो, हर एक पे ये असर डाल रहा है. लिहाजा करके इसमें सरकार को सोचना चाहिए, इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, तभी हमारा ये पावर बेहतर हो जाएगा. ये मेरे ख्याल से आजसू में ऐलान करने से पावर बेहतर नहीं हो जाएगा, आजसू में आर्डर निकालने से पावर बेहतर नहीं हो जाएगा. इसको ग्राउंड पे आने की ज़रूरत है, तभी इस पावर में बेहतरी आएगी. लोग अमन पसंद लोग हैं, जितने भी हमारे भारत के लोग हैं जो कश्मीर आना चाहते हैं, उनको हम तहे दिल से वेलकम करते हैं कश्मीर की तरफ से, कश्मीरियों की तरफ से, क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं कश्मीर में, मीठे लोग हैं कश्मीर में. कोई परेशानी नहीं है कश्मीर में, किसी भी वायलेंस के हवाले से कोई परेशानी नहीं है कश्मीर में. जितने भी हमारे टूरिस्ट साहिबान हैं भारत में जो कश्मीर आना चाहते, उनको हम वेलकम करते हैं कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से. आप कश्मीर आए, आप कश्मीर को देखिए, आप कश्मीरी लोगों को देखिए, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी.